हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का एक अध्याय का प्रश्नावली 1.3। हम इसमें सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो इसका प्रश्न नंबर 1 का उसका पहला क्वेश्चन को हम बनाएंगे। तो पहला में दिया है 361। इसका हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 361 को। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो हमें इसको भाग देना होगा। ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 361 पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम इसको जानते हैं कि 19 के पहाड़ा में आता है। ये 19 19 सम होता है 361, फिर 19 से कम 19। तो यहाँ पर 19 का जोड़ा बन गया तो एक बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल 19 है। 361 बराबर 19 वर्गमूल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी में का तीसरा को बना लेते हैं 784। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 784। अब इसको हम यहाँ पे 4 है तो जब 4 रहता है मतलब ये सम है, तो हमेशा सम जो है 2 से जाता है। तो इसको गुणनखंड करते जाएंगे, 2 से देखेंगे। 2 तिया 6 हो गया और 7 में 1 बच गया तो यहाँ पर ये 18 हो गया। तो 2 निया 18 और 2 दूने 4, फिर ये 2 से जाएगा। 2 एकम 2 और इसमें का 1 बच गया तो 19 हो गया। 2 निया 18, फिर इसमें का 1 बच गया तो 12 हो गया। 2 छक्के 12। यहाँ पर 6 है मतलब ये फिर से 2 से जाएगा। 2 निया 18 और 1 बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा। 2 चौक 8 और इसमें का 1 बच गया तो ये हो गया 18। 2 निया 18। अब यहाँ पर 9 आ गया है और 9 क्या है, विषम संख्या है। तो कभी भी अगर यहाँ पर विषम संख्या आता है इकाई में तो वो 2 से कभी नहीं जाएगा। तो ये जाएगा 7 का पहाड़ा में 49 आता है तो हम 7 से करेंगे। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब उसके बाद इनको हम गुणा करेंगे तो इसमें कितना जोड़ा बन गया है, 1 2 और 1 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 7। 2 दूने 4 और 4 सत्ते 28। तो इसका गुणनखंड है 28। ये इसका वर्गमूल है। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल हमें निकालना है। और आगे और क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, अब बालकों की संख्या बताइए। मतलब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक बालकों की टोली में मतलब उसमें बहुत से बच्चे हैं, तो उन्होंने 256 आम खरीदे हैं और जब वो 256 आम को बांटते हैं तो सबको उतना आम मिलता है जितने की टोली में बच्चे हैं। तो हमें बताना है कि वहाँ पर बच्चों की संख्या कितना है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो भी ऐसे ही बनेगा। गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकलेगा। तो 256 आम खरीदे है ना, तो 256 को हम ऐसे रखेंगे और इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 क्या है, सम संख्या है तो इसको हम 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, इसमें का 1 बच गया और इसके आगे में चला गया है तो हो गया 16। तो 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से करेंगे। 2 छक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा। 2 चौक 8 और फिर 2 से जाएगा। 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा बन गया, 2 का 1 2 3 और 4। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे। 4 बार 2 को लिखेंगे तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। मतलब वहाँ पर 16 बच्चे हैं। ये इसका आंसर है। 16 बच्चे हैं तो 16 बच्चों को 16 16 आम मिलेगा। इसका आंसर यही है। ठीक है,
आप बाकी जो क्वेश्चन बचा है इसको आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बनाकर बताऊंगी।